तो चलिए प्रार्थना समाज के संस्थापक का नाम बताइए। कहा जगह महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है, ध्यान में रखना। और भी थे। तो प्रार्थना समाज को कब 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन से प्रेरणा से बंबई में प्रार्थना समाज स्थापित किया गया। इस समाज के प्रमुख नेताओं में आरजी भंडारकर, न्यायमूर्ति गोविंद रानडे तथा इनके अन्य नेता आत्माराम पांडुरंग, एनजी चंद्रवारकर मुख्य संचालक थे। इनके प्रमुख चार उद्देश्य थे: जाति पाति का विरोध करना, पुरुषों तथा स्त्रियों के विवाह की आयु को बढ़ाना, विधवा पुनः विवाह, स्त्री शिक्षा। इसी समाज द्वारा दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ, दक्कन शिक्षा सभा, ये पूछता है दक्कन शिक्षा सभा को स्थापित करने में किस संस्था का योगदान था, तो ध्यान में रखेंगे क्या नाम है इनका, तो प्रार्थना समाज। ठीक है, सभी लोग सो गए कि जगे हुए हैं? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ है? ठीक है, ये खूब पूछता है। इस चैप्टर से कम दो क्वेश्चन आपको रहेंगे, मैं कह दे रहा हूं पहला ही, ठीक है, इसलिए इसको तो बहुत अच्छा से कर लेना। दो क्वेश्चन काफी मैटर करता है, इस चैप्टर से कम दो क्वेश्चन होते हैं। तो केशव चंद्र सेन के द्वारा, तो केशव चंद्र सेन से प्रेरणा, ध्यान में रखना, लेकर स्थापित किया गया था प्रार्थना समाज का। बताना प्रार्थना महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे? तो संचालक की बात करेंगे तो एमजी हेरानाडे। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज का नेता था? प्रार्थना समाज का नेता का नाम आपको बताना है, तो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आरजी भंडाकर की बात करेंगे तो ये आपके प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं था? ठीक है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो ये प्रार्थना समाज से संबंधित। देवेंद्रनाथ टैगोर का संबंध किससे था? ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज से या फिर आदि ब्रह्म आदि समाज से? आदि आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज से इनका संबंध था। ठीक है, ध्यान रखना। आप चलते आगे, बताना है प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? इनका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार करना था, यह महाराष्ट्र में आधारित था, इनका विश्वास एकेश्वरवादी, इसने ब्रह्म समाज को बहुत प्रभावित की, इसने ब्रह्म समाज को बहुत प्रभावित किया था। तो क्या सही है? ठीक है, तो ब्रह्म समाज को प्रभावित कैसे कर सकता है? क्योंकि ब्रह्म समाज तो इनसे पहले की संस्था है ना, प्रार्थना समाज तो 1867 में आया था, तो ब्रह्म समाज को बहुत प्रभावित किया था ऐसा नहीं है। ठीक है, ये ब्रह्म समाज से प्रभावित था, लेकिन ब्रह्म समाज के इसने नहीं प्रभावित किया था, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1867 में हुई थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में हुई थी। तो ये ब्रह्म समाज को कैसे प्रभावित कर सकता है? ब्रह्म समाज से ये प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो 1 2 3 की बात करेंगे, आपका सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। प्रार्थना समाज ने हिंदू धर्म में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाया, हिंदू समाज में सुधार करने का प्रयास किया। प्रार्थना समाज माइकन कीजिए, एक ईश्वरवाद का गहरा विश्वास था। उन्होंने बाल विवाह, प्रथा प्रथा, बहुविवाह, जाति प्रथा आदि का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। लड़की एवं लड़के की आयु की सीमा में वृद्धि हेतु मांग की। प्रार्थना समाज ने अस्पृश्यता की समाप्ति की मांग नहीं की। ठीक है, प्रार्थना समाज को लोकप्रिय बनाने में कार्य रैनाडे ने किया था। नोट, दादोबा पांडुरंग तर्क तर्क दखन मुंबई के एक समाज सुधारक थे। हालांकि इन्हें मराठी लोगों में दादोबा पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। ये प्रार्थना समाज से जुड़े थे। ठीक है, अब आते हैं आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखेंगे। तो बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन एक प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? ठीक है, तो क्या नहीं थी? अस्पृश्यता की समाप्ति की बात करेंगे, नहीं थी। ठीक है, बात करेंगे बंबई के दादोबा एवं आत्माराम पांडुरंग द्वारा किस सामाजिक सुधार संस्था की स्थापना की गई? एमजी रनाडे के संस्था के साथ जुड़ने के पश्चात एक लोकप्रिय बन गया। ठीक है, तो कौन था? तो प्रार्थना समाज। ठीक है, अब आते हैं बंगाल के दूसरे सबसे प्रमुख, ठीक है, व्यक्ति के बारे में, जिनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं के शिक्षा को प्रोत्साहित करने प्रमुख उद्देश्य कलकत्ता में बेथुन कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। केशव चंद्र सेन के सती के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 1 2 तो सही है, और तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे केशव चंद्र सेन नहीं होंगे, क्या होंगे? राजा राम मोहन राय होंगे। ठीक है, ध्यान में रखना, क्या हो जाएंगे? तो राजा राम मोहन राय होंगे। सती पे प्रतिबंध के लिए कानून विलियम बेंटिक ने बनाया था, और किनके प्रयासों से बनाया था, तो क्या बताएंगे? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 1820 में हुआ था। एक प्रसिद्ध लेखक, बुद्धिजीवी, मानवता के समर्थक। उन्होंने स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए कलकत्ता में बेथुन फीमेल कॉलेज की स्थापना की। बंगाली भाषा के विकास में सराहनीय कार्य किया। विद्यासागर की उपाधि कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज द्वारा दिया गया। ठीक है,
उन्होंने बताया कि विधवा पुनः विवाह वैदिक ग्रंथों द्वारा भी स्वीकृत है, ठीक है, उन्होंने बताया उनके ही प्रयासों से विधवा पुनः विवाह अधिनियम, ठीक है, कौन से धारा का प्रयोग किया गया, तो इसमें धारा 15 का प्रयोग किया। सती प्रथा में कौन सा नियम था, सती प्रथा में नियम कौन था, 17 17 हाँ 17 17 था। रेगुलेशन इसमें कौन है, तो धारा, इसमें नियम 15 है, ठीक है, इसमें बिल्कुल ठीक है, इसमें 15 है, ठीक है, तो 1856 में नियम 15 के तहत बैन किया गया, मतलब विधवा विवाह को मतलब ना क्या किया गया, मतलब कर सकते हैं, ठीक है, लीगल बना दिया गया। देखिए विधवा विवाह को लीगल बनाएगा, उनसे जो पुत्र जो उत्पन्न थे उसको भी लीगल वैधता दी गई, जो कि पहले नहीं था, ठीक है। इनकी प्रमुख रचना बेताल, पंचवती, विसंति है, चरितवाली है, बोधोदय है, बाल विवाह दोष है, ठीक है। स्त्री शिक्षा और उनके अधिकारों की प्राप्ति हेतु सराहनीय कार्य किए। बंकिम चंद्र चटर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम संस्थापक थे, प्रथम स्नातक थे, ठीक है। वही बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने किसकी रचना की थी, जब वंदे मातरम की रचना की थी, ठीक है। जबकि सती प्रथा समाप्त हुआ था किनके प्रयासों से, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो विद्यासागर के लेखन ने बंगाली भाषा के विकास में उल्लेखनीय मदद की, बिल्कुल की। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से विद्यासागर की उपाधि मिली थी। इनको कलकत्ता के कॉलेज से तो मिला था, लेकिन प्रेसिडेंसी कॉलेज था, ठीक लग रहा है, ठीक है। स्त्रियों की शिक्षा के लिए स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार के लिए उनमें बहुत उत्साह था, बिल्कुल था। धर्म ग्रंथ समस्त समर्थन के बारे में विश्वस्त हुए, बिना विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन किया, ठीक है। तो धर्म ग्रंथ समस्त समर्थन के बारे में विश्वस्त हुए, बिना नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे विश्वस्त हुए बिना नहीं, विश्वस्त के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो इसका कौन सा सही नहीं है ना, तो चौथा आपका सही नहीं, क्योंकि धर्म ग्रंथ का उन्होंने क्या दिया, हवाला दिया। उन्होंने एज ए सेट ऑफ एग्जाम्पल किसको बताया, धर्म ग्रंथ को बताया, बोला से देखो धर्म ग्रंथ में भी विधवा पुनः विवाह को समर्थन किया गया, ठीक है। तो उसमें मतलब उन्होंने विश्वस्त होकर, ठीक है, ध्यान में रखना है। विद्यासागर डिफेंडेड विडो मैरिज विदाउट बीइंग कन्विंस्ड अबाउट स्पिरिचुअल सपोर्ट, नहीं उन्होंने मतलब उनसे ना विदाउट नहीं, उन्होंने कन्विंस होकर, उनसे प्रभावित होकर ही उन्होंने कहा था, ठीक है। क्योंकि भाई अब इतना बड़ी चीजें आप करने जा रहे हो, तो इसके एग्जाम्पल आपके पास ना, इसके पुख्ता सबूत होना चाहिए। नहीं तो ये बात, जब उस समय का हिंदू समाज की बात करें, हमारा समाज इतना खतरनाक था, अगर धार्मिक मान्यताओं के बारे में अगर आप विरोध करते तो वहां पे बहुत कुटाई होती थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय के साथ भी कई बार इनकी हमला किया गया था इनके ऊपर, ठीक है। इनके साथी जो थे हमेशा पीटे जाते थे। किसी गांव में गए, सती प्रथा का विरोध किया, कहीं पे सती हो रहा है वहां पे जाने की, रोकने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो इनकी बहुत कुटाई होती थी, दैट्स रियलिटी, ठीक है। क्योंकि लोग जो थे उस समय बिल्कुल पागल थे, उनके नजर में वही चीज सही था। अब देखिए सती प्रथा का अभी हम लोग को ये कितना अच्छा चीज लग रहा है यार, कितना खराब चीज था, लेकिन उस समय के लोगों के लिए बहुत सही था। 1857 की क्रांति में इन सारी चीजों का जो चेंजिंग जो किया गया, एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि उस समय के लोगों की सोचें वैसी ही थी। तो भाई अगर आप इतने बड़े चीजों का, आप चीजों को विरोध करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको सटीक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। और सटीक एग्जाम्पल आपको कहाँ से मिलेगा, तो भाई आप क्या चीज को हिंदू सबसे ज्यादा किसको, वेद को मानते थे, पुराण को मानते थे, उपनिषद को मानते थे, तो इन्होंने उसी का आधार बनाया। देखिए इसमें विधवा विवाह को सही बताया गया है, और सती प्रथा का कहीं जिक्र नहीं मिलता है, ठीक है। तो दोनों ने क्या किया, एक सेट ऑफ एग्जाम्पल सेट किया, जो कि वेदास, उपनिषद और किसमें थे, पुराण में थे, ठीक है। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल कॉलेज से संबंध थे, जो बाद में बेथुन फीमेल कॉलेज के नाम से भी जाना गया, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक है। इसी को हिंदू कॉलेज बोलते हैं। तो इसमें एक और भी थे, डेविड हेयर का नाम ध्यान में रखेगा। डेविड हेयर पेशा से क्या थे, एक बार प्रश्न पूछा गया था, कहा क्या थे पेशा से, घड़ी साज बड़ी सर्च है। अभी बताया था ना, ठीक है, घड़ी साज थे, ठीक है। ये ऐसा छोटा मोटा घड़ी साज नहीं थी, इनकी कारखाना थी, कारखाना थे, ठीक है, ध्यान रखें, कारखाना था इसका। ऐसा नहीं कि किसी पे फुटपाथ पे बैठ के घड़ी बनाते थे, नहीं, बैटरी वगैरह नहीं लगाते थे, इनकी कारखाना थी प्रॉपर। और ये स्कॉटिश थे, ठीक है, आई थिंक ये स्कॉटलैंड से आए थे, स्कॉटलैंड, हाँ शायद स्कॉटलैंड के थे, ठीक है, दिया होगा, मैं भी आ गया। निम्नलिखित में से किस एक ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर से घनिष्ठ संबंध था, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर से, तो ध्यान रखें, विधवा विवाह, ठीक है, विधवा पुनः विवाह, ठीक है, विधवा रिमैरिज एक्ट लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 से लेकर 1862 तक था। इसी समय 1856 में विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित किया गया। विधवा पुनः विवाह की स्थिति में सुधार के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर
ईश्वरचंद्र विद्यासागर की ने अथक प्रयास किया। 1855 में विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने का अनुरोध किया। 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा पुनर्विवाह को वैध करा दिया गया। उनसे पैदा होने वाले बच्चे को वैध माना गया। ठीक है। सती प्रथा के ऊपर बहुत सारा फिल्म ने, लेकिन एक फिल्म का नाम बता देता हूँ। ठीक है। उसका फिल्म का मंगल पांडे। ठीक है। मंगल पांडे का जो शुरुआती स्टोरी जो है उसमें सती प्रथा के बारे में दिखाया गया है। ठीक है। मंगल पांडे का भी मौका मिलेगा तो देखना, उसमें सती प्रथा का 5-10 मिनट का उसमें सीन है। एक्ट्रेस के नाम आई थिंक अमीषा पटेल है, उसका सती होते रहता है। ठीक है। जो ब्रिटिश अधिकारी जो थे, जो कि मंगल पांडे का मित्र भी होता है, उसको बचाते हैं। और देखिएगा गांव वाला कितने नाराज हो जाते हैं। ठीक है। उनके घर पे कई बार हमला होता है, जब कोई ब्रिटिश अधिकारी रहता है। धर्म के प्रति लोग उस समय उतना पागल थे। ठीक है। तो आप लोग देखना, उसको बहुत अच्छे तरीके से उसमें दिखाया है। तो विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह की वैधानिक अनुमति कब मिली? तो 1856 में मिली थी। ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से कौन से गवर्नर के काल में पारित हुआ? तो क्या बताएंगे? तो कैनिंग के काल में। ठीक है। ये सबसे बड़ा 1857 के विरोध का सबसे बड़ा कारण माना जाता है ये। ठीक है। ध्यान में रखना है। तो अगर हाँ, विधवा पुनर्विवाह, विधवा का स्थिति अगर आपको देखना है ना, तो ये भी देखिए, भारतीय सिनेमा जो है ना, ठीक है, पहले का, अब का नहीं बात कर रहा हूँ, अब का तो बहियात है। ठीक है। 1995 के बाद, 1990 के बाद जितनी फिल्म बने सबके सब 90% बहियात ही है। ठीक है। एक फिल्म आई थी बहुत अच्छा, ठीक है, उसमें विधवा के जो मार्मिक स्थिति को दिखाएगा, फिल्म का नाम है प्रेम रोग। ठीक है। उसमें आप देखना। ठीक है। बहुत अच्छी मूवी है। विधवा का जो मार्मिक स्थिति होता है ना, क्या स्थिति होती थी, उसको उस समय दिखाया गया। अछूत की तरह समझा जाता था। ठीक है। और उनको घर से, एक घर में एक छोटा सा कमरा दे दिया जाता था। ठीक है। कोई टच नहीं करते थे, किसी भी धार्मिक या फिर किसी भी जो शुभ कार्य पे नहीं बुलाया जाता था। इटीसी चीजें थी वहां पे। ठीक है। तो देखना, उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। किसके प्रयत्नों का फल था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विडोज मैरिज एक्ट? ठीक है। पारित हुआ तो ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है। बात करेंगे ईश्वर के बारे में, सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया है। ऊपर कथन किसका है? तो ध्यान रखिए, कथन की बात है ईश्वरचंद विद्यासागर का। ईश्वरचंद विद्यासागर 19वीं शताब्दी के बंगाल में प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक एवं परोपकारी व्यक्ति थे। ठीक है। इनके बचपन का नाम ईश्वरचंद बंदोपाध्याय था। संस्कृत भाषा और दर्शन के विद्वान थे। इनके कारण, इन्हीं के कारण विद्यासागर की उपाधि इनको प्रदान की गई थी। इनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह 1856 जो था पारित हुआ था। ठीक है। ध्यान में रखना है। उन्होंने बहुविवाह नामक पुस्तक की रचना की थी। एक बार एक व्यक्ति ने इनसे ईश्वर के बारे में प्रश्न पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि इस धरती पर बहुत ही काम किया जाने है। कुछ जाहिल व्यक्ति ने कुछ दिन पहले इनके प्रतिमा को तोड़ दिया था बंगाल में। ठीक है। आई थिंक किसी बंगाल के किसी कॉलेज में इनका प्रतिमा था, तो इनके प्रतिमा को किसी ने तोड़ दिया था। ठीक है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। निम्नलिखित में से किसने बहु विवाह नामक पुस्तक की लिखी? तो उनका नाम था ईश्वरचंद। हम लोग 3 क्लास में पढ़ते थे ना, तो वहाँ पे एक हिंदी की किताब आती थी, तो उसमें एक कहानी जो था इनको लेकर दिया हुआ था। से एक जगह पे क्या रहते हैं, ये खड़े रहते हैं, तो एक व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा जो आता है, इनसे पैसा मांगता है। तो पैसा मांगता है, भीख मांगता है, तो ये इनको देते हैं। जो भी मांगता है उसे कई गुना ज्यादा देते हैं। आई थिंक 5 या 10 रुपया देते हैं। बोलते हैं ठीक है, तुम इस पैसा से कुछ ऐसा काम करो से कभी तुमको, ठीक है, फिर किसी से भीख मांगने का ना, वो मौका ना, मतलब अवसर न मिले, से तुम फिर ऐसा काम करो। वो व्यक्ति उस पैसा को ले लेता है। फिर इनसे मुलाकात, काफी वर्षों के बाद उसकी मुलाकात होती है, तो उनको प्रणाम करता है, बोलता है, तो फिर वो याद दिलाता है उस समय की बात, आपने ऐसा ऐसा बोला था। और बहुत बड़ा फल का विक्रेता बन गया रहता है, और उसने हाँ बहुत बड़ी पढ़े हैं फल की सर। दुकान खोल ली होती है। ठीक है। तो इस तरह का स्टोरी जो था, 3 या 4 क्लास में था, मुझे अभी तक याद है। ठीक है। तो इसलिए मैंने उसे, तो ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में दिया हुआ था। ठीक है। ग्रेट पर्सनालिटी थे, मुझे बड़ा योगदान इनका रहा। इनका राजा राम मोहन राय जी का योगदान जो है बहुत ज्यादा रहा। ठीक है। अब आते हैं दयानंद सरस्वती एवं हमारे समाज के बारे में भी थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है। काफी अधिक महत्वपूर्ण ये भी टॉपिक रहने वाला है। तो अभी हम लोग जो देख रहे थे ना, अभी जितने भी हम लोग देख रहे थे, ठीक है, अब जो थे हम लोगों ने क्या देखा, क्या बोलते हैं, प्रगतिशील विचारों वालों को हमने पढ़ा। ठीक है। चाहे राजा राम मोहन राय थे या फिर ईश्वरचंद विद्यासागर थे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे ना, ठीक है, ना तो प्रगतिशील और नहीं बहुत ज्यादा रूढ़िवादी, क्योंकि आर्य समाज को बहुत ज्यादा प्रगतिशील भी नहीं मान सकते हैं, अब बहुत ज्यादा रूढ़िवादी भी नहीं मान सकते। ठीक है। इन्होंने एक तरह से देखेंगे तो मिडिल को मतलब इन्होंने टारगेट किया। ठीक है। समझ रहे हैं ना। लेकिन हाँ, इनका धर्म के प्रति झुकाव था, इसमें कोई दोरा नहीं। इन्होंने वेद को अचूक माना। इन्होंने बोला कि भाई वेद में निष्ठा होनी चाहिए, वेद में सब कुछ ठीक है, ये सारी चीजें की। लेकिन इन्होंने एकदम अंधापन तरीकों से सारी चीजों का समर्थन भी नहीं किया।
इसलिए मैं इसको बीच में लेकर चलता हूं, न तो रूढ़िवादी मानता हूं, नहीं बहुत ज्यादा प्रगतिशील मानता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दयानंद सरस्वती जी के देवी देवताओं की मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, वेदों को अमोद मानते थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर मिले थे, उनसे विचार विमर्श किया था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें, आप मैंने इसको मिडिल में क्यों रखा, क्योंकि ये देवी देवता के मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे और वेदों का अमोद भी मानते थे, समझ रहे हैं ना। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मिले थे, उनके विचार विमर्श भी किया था, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, इसलिए मैंने इसको मिडिल में रखा। हालांकि बहुत लोग जो है इनको रूढ़िवादी मानते हैं, लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है। ठीक है, और भी एक दो इतिहासकार है जो इनको मिडिल में ही मांगते हैं, ना तो बहुत ज्यादा प्रगतिशील विचारों वाला और नहीं इनको रूढ़िवादी विचार वाला इनको मानते हैं। ठीक है, तो स्वामी दयानंद जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। क्योंकि आगे चल के भी आप देखोगे तो दो चीजें निकलती हैं, आगे चल के एक रूढ़िवादी विचार वाला निकल जाता है, जो कि मतलब क्या होता है, कांगड़ा टाइप का गुरुकुल विद्यालय की स्थापना करता, जो कि पूरी तरह हिंदू धर्म पर आधारित था, जो कि मतलब मांसाहारी का भी विरोध करते थे। और एक जो निकलता है प्रगतिशील विचारों वाला निकलता है, जो कि डीएवी कॉलेज की स्थापना करता है, जो कि मांसाहारी शाकाहारी सबके समर्थक थे वो। तो इसलिए मैंने इनको दोनों फेज में इनको रखा है। वे देवी देवताओं के मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, वेदों का अमोघ मानते थे तथा वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय भी दिया जाता है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मिले थे, उनसे विचार विमर्श भी किया था। आर्य समाज केवल वेदों को ही स्वतंत्र और अंतिम शब्द स्वीकार किए और वेदों से ही प्रेरणा ली तथा वेदों के सत्य ज्ञान के स्रोत है उन्होंने बताया। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का भी विरोध किया, कर्म और पुनर्जन्मीय जीवन अर्थात जीवन के अवमानना के सिद्धांत पर विश्वास करता है। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा बोलोगे से भाई साहब ये तो रूढ़िवादी विचारधारा है, क्योंकि क्रम और पुनर्जन्म अथवा जीवन के आवागमन के सिद्धांत में इनका विश्वास था, मतलब ये रीबर्थ को मानते थे। ठीक है, ये रीबर्थ को मानते थे। वेदों की ओर चलो, इससे भी पता चल रहा है भाई साहब थोड़ा इनका झुकाव तो हिंदुज्म की तरफ है, तो इससे भी आप बोल सकते हो रूढ़िवादी है। लेकिन एक तरफ आप देख सकते हो अवतारवाद का विरोध कर रहे हैं, मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों का थोड़ा सा आपको मिक्सअप लगेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को प्रेरणा किससे मिली, तो इनको प्रेरणा वेदों से मिली, वेदों के पुनरुत्थान। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, रिवाइवल ऑफ द वेदास की बात करें, श्रेय किनको जाता है, तो इन्हीं को जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है, इन्हीं को जाता है, तो स्वामी दयानंद जी को दी जाता है। ठीक है, बात करें वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया, बैक टू वेदास जिसको कहते हैं, लेट्स गो बैक टू वेदास, तो ध्यान में रखना है किसने दिया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बताना सामाजिक सुधार से संबंधित दयानंद के विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दयानंद के सुधार ने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था पर विचार किया जब विभिन्न जातियों को योग्यता के आधार पर निर्धारित अपनी स्थिति के अनुरूप कार्यों का संपादन किया। ठीक है, दयानंद के संतुलित खरे वैदिक प्रतिरूप ने आर्यवर्त को वशीभूत कर देने वाले पुरुषोचित पश्चिमी शिक्षा को चुनौती दी। ठीक है, तो ध्यान रखना दोनों कथन की बात करेंगे, सही है। ठीक है, ध्यान रखें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं, पक्का एनडीए का क्वेश्चन होगा। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन वही पे पूछे जाते हैं। तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज 1875 में हिंदू धर्म का एक सुधारवादी आंदोलन था। ठीक है, जिसका उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना था। उन्होंने जाति रहित वर्ग रहित समाज की कल्पना की तथा हिंदू धर्म में रूढ़िवादिता, जातिगत कठोरता, अस्पृश्यता, पुरोहितवाद की कड़ी आलोचना की। दयानंद के सुधार ने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था पर बल दिया जहां विभिन्न जातियों की योग्यता के आधार पर तथा अपनी स्थिति के अनुरूप कार्य करने की अनुमति थी। इनके संतुलित वैदिक प्रतिरूप, ठीक है, ने आर्यवर्त को वशीभूत कर लेने वाले पुरुषोचित पश्चिम को चुनौती दी। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। आर्य समाज के संस्थापक की बात करें कौन थे, तो स्वामी दयानंद जी थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। कुछ समय पश्चात आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित हो गया। आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। शुद्धि आंदोलन आप देखिए यहाँ पे आपको लगेगा ना, तो थोड़ा सा इनका ध्यान जो है हिंदुत्व की तरफ है। ठीक है, शुद्धि आंदोलन क्या होता है, तो शुद्धि आंदोलन तो मतलब जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, इस्लाम में परिवर्तित कर गए या फिर मतलब क्रिश्चियनिटी में बन गए, तो उनको फिर से मतलब घर वापसी करना। ठीक है, फिर से उनको अपने धर्म में लेकर आना, उसको बोलते हैं शुद्धि आंदोलन। हिंदू धर्म का परित्याग करके अन्य धर्म अपनाने वालों के लिए पुनः धर्म में वापसी के द्वार खोल दिए। आर्य समाज का दूसरा आंदोलन गौ रक्षा आंदोलन था। गाय की रक्षा हेतु गौ रक्षणी सभा की स्थापना की थी। और वर्ष 1882 में आर्य समाज की स्थापना, ठीक है, आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रामाबाई ने की थी। वह एक प्रतिष्ठित भारतीय समाज सुधारिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, भारतीय महिलाओं के उत्थान की प्रबल समर्थक थी पंडिता रामाबाई। आर्य समाज की स्थापना किसने की, ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती
आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे हुई थी, ध्यान रखेगा, तो मुंबई में ही हुई थी, ठीक है। इसकी शाखा आगे चल के एक लाहौर में बन गई थी। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है, तो ध्यान रखना 1875 है। 1880 के दशक में आरंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक प्रश्न और भी है, 1893 में किन किन विषय या फिर विषयों पर आर्य समाज में विभाजन हुआ, ठीक है। मैं अभी पे इस पे बात किया था। सबसे पहले मीट ईटिंग वर्सेस वेजिटेरियनिज्म, जिसे मांसाहार बनाम शाकाहार, ये था। जाति व्यवस्था तथा विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। धर्मांतरित व्यक्तियों की शुद्धि, ठीक है। अंगलीकृत बनाम संस्कृत आधारित शिक्षा। तो क्या क्या इसका आंसर लिया, सी, दो ही लिया, ठीक है, ध्यान रखो, जो कि मैं शुरू से बता रहा हूं। सबसे पहले क्या था, तो ध्यान में रखना, सबसे पहले रीजन क्या था, तो ध्यान में रखना इनका, तो भाई इसका आंसर लिया है 2 और 4, ठीक है। हाँ, मतलब जाति व्यवस्था था, विधवा पुनर्विवाह, और एक लिया है अंग्लीकृत बनाम, मतलब एंग्लो इंडियन, ठीक है, और बनाम संस्कृत आधारित। ये भी एक कारण था, मीट ईटिंग वर्सेस वेजिटेरियन भी एक विवाद का कारण था, ठीक है। देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन है। देखिए, आर्य समाज में विभाजन का प्रथम कारण भोजन में मांस का उपयोग से था, जिसने आर्य समाज में दो वर्गों में, मांसाहार एवं शाकाहार, तो ये आंसर गलत ले लिया ना इसका। 2 और 4 कैसे होगा, 1 और 4 होगा ना। तो इसका आंसर इसका आंसर 1 और 4, ठीक है, ध्यान में रखना, सी आंसर होगा। जबकि दूसरा कारण उच्च शिक्षा के संबंध में उचित नीति संबंधी मतभेद था। एक वर्ग पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, तो दूसरा वर्ग विरोधी था। वर्ष 1902 में हरिद्वार के एक गुरुकुल स्थापित करके प्राचीन वैदिक शिक्षा का केंद्र बना। इसके संस्थापक कौन थे, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ा में स्थापित हुआ था। क्या नाम बताए थे, स्वामी, सो गए क्या सभी लोग, श्रद्धानंद सर। श्रद्धा, स्वामी श्रद्धानंद। श्रद्धानंद। हाँ, आ गया आवाज, ठीक है, माइक चेक नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन से कथन 19वीं शताब्दी के अंत में अस्तित्व में आया आर्य समाज के विषय में सही है। व्यापारिक जातियों के बीच में इनका बहुत मजबूत आधार था। इसने शुद्धि तथा सामूहिक शुद्धिकरण की शुरुआत की। आर्य समाज में मध्यम वर्गीयों का नेतृत्व हंसराज और लाला लाजपत राय ने किया। उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक महाविद्यालयों की एक श्रृंखला स्थापित की। ब्रह्म समाज की तुलना में आर्य समाज के सदस्य कम थे। पता ना कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो कम वाला मुझे लगता है गलत होना चाहिए, क्योंकि कम तो नहीं था। इसका आंसर बी लिया है, नहीं, बी में क्या है, 1 2 3, हाँ, कम नहीं थे, वही मुझे लगा से गलत हो गया, ठीक है। तो पहला वाला तो स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। से व्यापारिक जातियों के बीच में इनका बहुत मजबूत आधार था, ठीक है। व्यापारिक जातियों के बीच में इनका बहुत मजबूत, आगे चल के भी जो बहुत ही थी, अब बहुत पहले जाओगे जैनिज्म और बौद्धिज्म में, आप देखोगे तो व्यापारिक जातियों के बीच में किनका बहुत मजबूत आधार था, जैनिज्म का था या फिर बौद्धिज्म का था। इनको व्यापारिक वर्गों ने खूब इसे अपनाया, जैन का, ठीक है। तो ध्यान रखना है जैन का, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। दिल्ली में जैन व्यापारी के पास बहुत पैसा है, ठीक है। इसने शुद्धि तथा सामूहिक शुद्धिकरण की शुरुआत की। आर्य समाजों ने मध्यम वर्गीयों का नेतृत्व लाला हंसराज और हंसराज और लाला लाजपत राय ने किया, और उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों की एक श्रृंखला भी स्थापित की, ठीक है। अब आर्य समाज की तुलना में आर्य समाज के सदस्य जो थे कम थे, ये कथन आपका गलत है, ठीक है। चलिए, और पढ़ा दूं क्या इसका सोल्यूशन भी। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था, जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में की। यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों के प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म के सुधार के लिए प्रारंभ हुआ। आर्य समाज शुद्ध या फिर शुद्धि आंदोलन वैदिक परंपरा में विश्वास करता था तथा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकांड, अंधविश्वासों का स्वीकार करता था। ये भी तो वैदिक परंपरा था, तो वैदिक परंपरा के कुछ चीजों को अपना भी रहे, अब वैदिक परंपरा के कुछ चीजों को अस्वीकार भी कर रहे हैं। प्रसिद्ध आर्य समाजी दयानंद सरस्वती, स्वामी सदानंद, ध्यान रखें इनका नाम, ठीक है, महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय, भाई परमानंद आदि थे। दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय अविभाजित भारत के कुछ भागों में आरंभ किए गए, ठीक है। सबसे पहले लाहौर में हुआ था। विद्यालयों में महाविद्यालयों की एक श्रृंखला का नाम है। इस विद्यालय को महात्मा हंसराज और लाला लाजपत राय ने इसकी शुरुआत की थी। आर्य समाजी कर्मकांडी न होने के कारण व्यापारिक जातियों में मतलब क्या थे, प्रसिद्ध थे, ठीक है। बाबा रामचंद्र अवध के किसान आंदोलन के क्या थे, संबंधित नेता थे।
वही बाबा रामचंद्र जिन्होंने मतलब अपने पीठ पे क्या करते थे, तो रामायण के चौपाई लिखाकर चलते थे, ठीक है। शुद्धि आंदोलन के निम्नलिखित संगठनों में किसका समर्थन प्राप्त था, तो ध्यान रखना शुद्धि आंदोलन को आर्य समाजी। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन आर्य समाजी नहीं था, तो बाबा रामचंद्र जो थे आर्य समाजी नहीं थे, ठीक है। बता ब्रिटिश भारत में आर्य समाज के सामाजिक सुधार के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह मुख्यतः पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। इनमें मुख्यतः व्यापारिक जातीय समावेश थी। यह ब्रह्म समाज की तुलना में बहुत अधिक सीमित था। तो बताना कौन सा सही है, एक दो है, फिर कौन सा सही है। तो शुरू में आपको ध्यान में इसका आंसर ए लिया है, ठीक है। ए में क्या है, तो ए में एक दो होगा, ठीक है। ए में क्या होगा, 1 और 2 होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सीमित नहीं था, क्योंकि इसका एक्सटेंड खूब हुआ था, ठीक है। इसका एक्सटेंड जो था खूब हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखना है, इसका एक्सटेंड खूब था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। 1877 में लाहौर में इसका मुख्यालय बनाया गया, ठीक है, ध्यान में रखना। स्थापना कहाँ पे था, बंबई में, और मुख्यालय इसका लाहौर में था 77 में। आर्य समाज का विस्तार पंजाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। इसमें मुख्यतः व्यापारिक जातियां समावेश थी। आर्य समाज ने छुआछूत का विरोध किया, किंतु वन व्यवस्था का समर्थन किया। समझ रहे हैं, इसी की में कॉन्ट्राडिक्शन होता है। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सभी धर्मों की तुलनात्मक विवेचना में यह पाया कि वैदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। समझ रहा है। 1822 में गोरक्षा समिति बना। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता। आप हमें ये बताइए, कौन सा भारतीय नेता जो था जो छुआछूत के विरोधी था लेकिन मतलब वन व्यवस्था का कट्टर समर्थक था। उनका मानना था वन व्यवस्था बिल्कुल सही है, लेकिन छुआछूत का विरोधी था। गांधी जी। अंबेडकर जी, बिल्कुल गांधी जी, ठीक है, गांधी जी। गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे, लेकिन वन व्यवस्था के समर्थक थे, ठीक है। इसलिए उनकी मतलब वो अम्बेडकर जी को कहते हैं, देखो अम्बेडकर, आपको ग्रेजुएशन करना है कीजिए, आपको वकील बनना है कीजिए, बनिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको बड़े अधिकारी बनना है वो भी बनिए, लेकिन आपका जो काम है उसको मत छोड़िए, ठीक है। अपना जो आपका पैतृक काम है वो भी कीजिए, ठीक है। इनकी बनती नहीं थी उनके साथ, ठीक है। तो सत्यार्थ सर प्रकाश की वन रचना किसने की, सर व्हाट तो सत्यार्थ सर प्रकाश की वन रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सर वन व्यवस्था तो हम्म ठीक ही था ना। वन व्यवस्था तो ठीक ही है। जाति व्यवस्था अलग है ना सर। जाति व्यवस्था का विरोध होना चाहिए ना। वन व्यवस्था तो सर वैदिक आधार पे था ना। जो मतलब आप जो काम करते हो वो उसके अरे अकॉर्डिंगली तो वन आपका। व्यवस्था ही नहीं तो जाति व्यवस्था के आधार पे तो आगे कल वन व्यवस्था चलने लगा ना। ऋग वैदिक और वैदिक में दोनों ऋग वैदिक तक वन व्यवस्था ठीक है, लेकिन वैदिक काल में जो वन व्यवस्था है वो जाति का स्वरूप धारण कर लिया। समझ रहे हैं तो ना। सर यहाँ पे वन उत्तर व्यवस्था सर वैदिक काल ऋग में आप वैदिक। जाओगे तो उत्तर वैदिक काल में लेटर पीरियड में, हाँ बिल्कुल ठीक है, ऋग वैदिक तक ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आगे चल के जो वो वन व्यवस्था है जो कर्म जाति आधारित आधारित हो था। जाती है ना, तो जाति आधारित होने के बाद वो, हाँ ठीक है, कर्म आधारित है तो ठीक है, लेकिन ये जाति आधारित बन जाता है वो खतरनाक है। दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए, ठीक है। उन्होंने धर्मों की तुलनात्मक विवेचना की। उनकी दृष्टि में वैदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, तो दोनों ही कथन की बात करेंगे सही है, ठीक है। बहुत स्टेटमेंट है ट्रू, ठीक है, दोनों कथन सही है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं, मार्टिन लूथर किसे कहते हैं, स्वामी दयानंद। वैसे मार्टिन लूथर कहाँ के थे, मार्टिन लूथर, लैटिन अमेरिका मार्टिन लूथर थे अमेरिका। कहाँ के, अमेरिका के लैटिन अमेरिका। बिल्कुल एक मार्टिन जर्मनी के थे। लूथर, ध्यान में रखना है, अमेरिकन जर्मनी थे। के थे। मार्टिन लूथर जूनियर अमेरिकन थे, ठीक है। एक मार्टिन लूथर और भी थे ना, जर्मन के थे, ठीक है। आप मार्टिन लूथर जर्मनी ना के। उससे, आप मार्टिन लूथर देखिए, आप कैसे सुनो, आप मार्टिन लूथर से क्या समझ रहे हो। मार्टिन लूथर किंग जो है ना, सो आप यूरोप में जाओगे ना तो वहां पे दो सेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। एक कैथोलिक है, एक प्रोटेस्टेंट मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पे चर्च के अंदर जो फैली बुराइयां जो थी उसको ठीक करने के लिए मार्टिन लूथर को जाना जाता है, ठीक है। और एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर था, जो कि मतलब ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में जो भेद जो था उसको खत्म करने के लिए था। तो कुछ दिन पहले आप देखे थे नी डाउन करके जो था ना, ब्लैक लिव्स मैटर करके नहीं चला था, अरे चला था ना से 1-2 साल पहले, ब्लैक लिप्स मैटर करके। तो उसमें नी डाउन करके लोग जो विरोध हो था उसकी शुरुआत मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने की थी, ठीक है। वो अमेरिकन थे, वो रंग भेद के लिए जाने जाते हैं। ये मार्टिन लूथर जो इनसे जो कंपेरिजन किया जाता है, तो उनका भी धार्मिक सुधार से था, क्योंकि वहां पे प्रोटेस्टेंट कैथोलिक जो था, कैथोलिक चर्च या प्रोटेस्टेंट चर्च में बहुत अधिक बुराइयां थी, ठीक है। वहां के चर्च के जो पादरी सब मिस्ट्रेस रखते थे, मिस्ट्रेस इज जस्ट टाइप
उनकी सेकेंड वाइफ होती थी, ठीक है, रखेल टाइप के बोल सकते हैं। उनकी पे संख्या मतलब 100+ होती थी, ठीक है। और वह दूसरे को मतलब उपदेश दिया करते थे उन सब बुराइयों को लेकर, चर्च में फैली बुराइयों को लेकर। मार्टिन लूथर किंग ने वहां पे जर्मनी में सुधार की थी, ठीक है। जर्मनी जो था सबसे सेफेस्ट प्लेस माना जाता था, ठीक है। वहां पे चर्च के खिलाफ आप बोल सकते हो, तो जर्मनी बहुत बड़ा हेवन था, ठीक है, जो कि चर्च के बुराइयों को उजागर करता। बाकी कहीं पे चर्च की बुराई पे बोलने पे सीधे फांसी की सजा दी जा सकती। बेचारा गैलीलियो जो था, उसने कुछ बोला था तो उसको चर्च ने मतलब क्या किया था, बहुत साल समय तक उसने कैद करके रखा था, ठीक है। बस उसने इतने कहा था कि भाई साहब, सूरज जो है ना वो सेंटर में है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। और चर्च का मानना था कि नहीं, पृथ्वी सेंटर में है और बाकी सारा प्लैनेट उसकी प्रक्रिया कर रहा है, मतलब उसकी क्या बोलते हैं उनको, परिक्रमा करता है। तो इस तरह की चीजें थी। तो इनका सामान जो है ना जर्मनी वाले से है, ना कि मतलब अमेरिकन वाले से। अमेरिकन वाला किससे होगा, तो रंग भेद से। किससे, उनका सामान रंग भेद से है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या प्रश्न है। हाँ बिल्कुल, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। बिल्कुल, आर्य समाज आंदोलन श्वेत जाति में श्रेष्ठता, विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। बात स्टेटमेंट ट्रू। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में की। आर्य समाज ने हिंदुओं में आत्मविश्वास में आत्मनिर्भरता प्रदान किया। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। बात करेंगे निम्नलिखित में किसने कहा था अच्छा अच्छा शासक स्वशासन का स्थानपन्न नहीं है, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, ठीक है। मतलब किसी अच्छा शासन आप लागू दे दो, ठीक है, लेकिन वह स्वशासन अपना खराब ही रहा है, तो भाई अच्छा शासन स्वशासन को, सेल्फ रूल को मतलब रिप्लेस नहीं कर सकती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इनका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना था। स्वामी जी ने आर्थिक विचारों में स्वदेशी को बहुत महत्व दिया। राजनीतिक क्षेत्र में वो कहते थे कि बुरे से बुरे, बिल्कुल बुरे से बुरा स्वदेशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा हो सकता है, ठीक है। इनका विचार है, पूछता है। उनकी इस शिक्षा के फलस्वरूप उनके अनुयायियों ने स्वदेशी और देशभक्ति का भावना कूट कूट कर भर गई। भारत के सामाजिक इतिहास में वह पहले सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने तथा ऊंची शिक्षा प्राप्त करने, ठीक है, योगोपवीत धारण करने तथा अन्य सभी प्रकार के ऊंची जाति तथा पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया। उनके द्वारा नारा दिया गया भारत भारतीयों के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, भारत भारतीयों के लिए, ठीक है। और सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग इनके द्वारा ही किया गया था। इन्होंने हिंदी को मातृभाषा भी माना, राष्ट्रभाषा माना था। इन्होंने ईसाइयत और इस्लाम के साथ साथ भारतीय धर्मों का विश्लेषण भी किया और मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। जब ईसाइयत का अध्ययन किया और इस्लाम का भी अध्ययन किया, तो इनमें जब दोनों ही ग्रंथों का अध्ययन किया तो इन्होंने पाया सब वैदिक धर्म जो है क्या है, तो क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। ध्यान में रखना, वैदिक धर्म को इन्होंने क्या माना था, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना था, ठीक है। स्वराज के लिए सर्वप्रथम भारत भारतीयों के लिए आह्वान किसने दिया, तो ध्यान में रखना है, दयानंद सरस्वती ने। बताना है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक, किस समाज, सॉरी, निम्नलिखित किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया, तो ध्यान रखना आर्य समाज ने, ठीक है। बताना है निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया, तो ध्यान रखना दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। बात करें आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी, गलत है, 75 में हुई थी। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया जो उसके समाज सुधारक कार्यकर्ताओं के समर्थन में वेदों को अपात्र प्रमाण को लेकर था, ठीक है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, ठीक है। विनोबा के शरणार्थियों को काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। तो 4 तो ठीक लग रहा है मेरे को, कौन सा सही है, तो डी, T3 और 4 इसमें आपका सही है। ये 3 और 4 सही है, क्योंकि ये तो गलत है, ये भी गलत है। विनोबा भावे के शरणार्थियों में काम करने के सर्वोदय समाज की स्थापना बिल्कुल ठीक है। नारी शिक्षा के लिए आंदोलन केशव चंद्र, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, ठीक है। और लाला लाजपत राय भी एक प्रसिद्ध आर्य समाजी थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में की गई, जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनके बाद केशव चंद्र देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन ने इस आंदोलन को आगे क्या किया था, बढ़ाया था, ठीक है। केशव चंद्र सेन ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। विनोबा भावे शरणार्थियों के हित में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना भी की थी। पता है आर्य समाज की स्थापना 75 में हुई थी। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था, अल हिलाल, ठीक है।
लाला राजपत राय द पीपुल समाचार पत्र से संबंध नहीं थे। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इनकी स्थापना, हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय नहीं, क्या होगा, केशव चंद्र, क्या नाम था उनका यार, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, क्या सही है इसका? ठीक है, तो नहीं सर, नहीं सही सर, है। उनका तो बेथुन कॉलेज था ना। 1, 2, 4 सही है, ठीक है। 1817 और तीसरा वाला गलत है। हाँ ठीक है, वो बेथुन कॉलेज था, ठीक है। आ, महिला कॉलेज था ना, उसी का नाम बेथुन कॉलेज रखा, उसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर आएंगे। ये लाला लाजपत राय पीपुल समाचार पत्र से संबंध नहीं है, गलत है, ठीक है। कलकत्ता में प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में की थी, ठीक है। यही प्रेसिडेंसी कॉलेज जो था ना, उनको ईश्वरचंद्र विद्यासागर की उपाधि ईश्वरचंद्र विद्यासागर को दी थी, वो मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। 1855 में हिंदू कॉलेज से प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया था। 1855 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में की। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय द्वारा प्रकाशित पत्र द पीपुल 1925 यंग इंडिया साप्ताहिक है। यंग इंडिया ध्यान में रखना है, महात्मा गांधी मत मारिएगा, ये साप्ताहिक है यंग इंडिया, लाला लाजपत राय से संबंधित है। अबुल कलाम आजाद ने वर्ष 1912 में हिंदू में साप्ताहिक पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किया। 1913 ईस्वी में अल बिलाग का भी प्रकाशन किया। तो अल हिलाल भी, अल बिलाग भी, दोनों के दोनों अबुल कलाम आजाद। ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कहां पे की गई थी? कलकत्ता में थी, ठीक है। आर्य समाज की बात करेंगे तो इसकी स्थापना बॉम्बे में की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बचा, ठीक है, मानव धर्म सभा और एक है नबदा उल उलमा। तो नबदा उल उलमा मेरे हिसाब से लखनऊ जाएगा और मानव धर्म सभा सूरत जाना चाहिए। देख लेते क्या है इसका आंसर। डी लिया है, 1 का 3 बिल्कुल, बी का 2, बी का 2 ठीक है, और सी का 1 तो बिल्कुल सी का 1, और डी का 4 तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, समाप्त हो चुका है। कल हम लोग स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन के बारे में हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बढ़िया भी लगता है, और